गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी। इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को हुंडरू का जलपात, जिसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है, पढ़ाया गया है इसके आगे के वीडियोस में। आज हम लोग इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य देखेंगे। इस अभ्यास कार्य में मुख्य रूप से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। ये लेखक ने कहा है, इस पाठ के दौरान, पूरी कहानी के दौरान कहा है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि लेखक हमारे इस हुंडरू का जलपात के लेखक कामता प्रसाद सिंह काम ने अपने इस वाक्यांश में, ठीक है, अपने इस वाक्यांश में बताया है कि जिस प्रकार हुंडरू का झरना है, सुंदर है, लुभावना है, दर्शनीय है, उसी तरह से उसका मार्ग अर्थात वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो भी बहुत ही सुंदर और लुभावना है। मार्ग के बीच जाते जाते आपको एक मैदान मिलती है जो बहुत ही सुंदर और हरी भरी है, जिसे देखने का मन करेगा। आप गाड़ी से उतर करके अपने घूमने का इच्छा जागेगी। इसके बाद जब मार्ग पर जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो सड़कें घुमावदार हैं, अच्छी, बहुत ही सुंदर लगती हैं और देखने में। और वहाँ सड़कों के किनारे जाते हैं, वहाँ के निवासी लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो आपका स्वागत कर रहे हैं। मार्ग के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सुंदर पेड़ हैं, उनमें फूल खिली हुई है, सुगंधित फूलें खिली हुई है। और पहाड़ों पर देखते हुए पेड़ पौधे कांटेदार बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का, इस प्रश्न का आप लोग इसको हल कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया था, पूरी चैप्टर ही तो इस पर आधारित है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि हुंडरू का झरना बहुत ही सुंदर तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से बना हुआ है। मानो प्रकृति ने अपनी सारी कलाएं इस पर उमेड़ दी हैं, डाल दी हैं, और ईश्वर ने इतनी सुंदर रचनाएं यहाँ पर किए हैं। यहाँ के वादियों के, इसका वर्णन लेखक के द्वारा अवर्णनीय है। नदी जहाँ पहाड़ पर पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं। नदी जो है पहाड़ पर चढ़ती हुई है और रेंगती हुई इस तरह से बहती है कि उसकी कई धाराएं फूटती हुई जाती है। जब उस सबकी धाराएं सब एक होकर के पहाड़ पर नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। जब कई नदियां कई जगहों से निकल रही हैं और जब एक होकर के एक ऊंचाई से गिरती हैं, तो वो झरना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। मानो पानी ऐसे गिरती है कि उजला पानी ऐसा गिर रहा है कि पत्थर को पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। उसकी फुहारे, उसकी बूंदें ऐसी नीचे गिरते हुए प्रतीत हो रही है कि जैसे पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि कई रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ है। जिस तरह से रुई जब धुनते समय रुई उड़ते हैं, उस तरह से पानी का जल, गिरता हुआ जल का बूंद प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से लाल रंग होता है, प्रतीत होता है। वैसे ही उसका उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। जिस तरह से फेरी वाला मिठाई बेचता है, तो उजले रंग की हवादार मिठाई रहती है, वो उसकी मिठाई की तरह हल्की और फुहारे वाली ये झरना है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है, तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जब
ऊंची चट्टानों से पानी गिरती है तो इंद्रधनुष का भी रंग वहाँ पर उत्पन्न होता है। जान पड़ता है सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है और हवा में उड़ता इंद्रधनुष फहरा रहा है। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको पूरी की पूरी लाइन इसकी उतारनी है, यहाँ पर इसकी आंसर है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ करके उसे अपने शब्दों में लिखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाए। अब है तीसरा क्वेश्चन है इसका, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। ठीक है, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जिस तरह से हुंडरू का जलप्रपात आपको बताया है, पढ़ाया है गया है, यहाँ पर देखिए इसका है आंसर, स्वयं झरने से ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। घाटी जो पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। तो पतली सी नदी जब गिरती है, जब पूरा का पूरा पानी झरने से गिर रहा है और एक पतली सी धाराएं बन करके वो आगे की ओर बढ़ती है पहाड़ों को चीरते हुए। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को लहरा रहा है, यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे का आज जा सको तो जानो। और जैसे नदी कह रही है कि यहाँ से पार होकर के तुम आगे जाओ तो जानो। यहाँ पर नदी यो दिखाई देती है तो तुम किसी प्रकार का पार होकर के मेरे आगे आ जाओ। यहाँ पर नदी यो दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगा हो और उस पर झाड़ी उगाई हो। अर्थात चारों तरफ हरियाली हरियाली है और नदियाँ इस तरह से हरियाली से आगे हुए बढ़ती हुई जाती हैं और बहुत ही सुंदर विचित्र स्थान बनाती हैं ताकि लोग उसे दर्शन के लिए जाएं। तो इस तरह से तीसरा का आंसर आपको यहाँ पर है, उसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको आज आपका खत्म हुआ है। इसे अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर तीनों को बनाइए और अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।